नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाएगी। इस बारे में कि हम दूसरों को और खुद को कैसे देखते हैं। कभी सोचा है जब हम किसी और को देखते हैं तो हमारे मन में क्या चलता है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। ये हमें अपने अंदर झांकने का एक अच्छा मौका देता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से जिसका नाम है एक अनुचित हंसी। फिर वहां से हम समझेंगे बुद्ध की सिखाई एक गहरी सच्चाई को और देखेंगे कि कैसे एक बूढ़ा इंसान हमारे भविष्य का आईना बन सकता है। फिर हम जानेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा क्या है, उसे संभालने वाले 6 मजबूत पिलर्स कौन से हैं, और आखिर में हम समझेंगे कि इस तोहफे के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है गर्मियों के एक बहुत गर्म दिन की। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। माहौल एकदम शांत था। बुद्ध अपने भिक्षुओं के सवालों के जवाब दे रहे थे, उनकी जिज्ञासा शांत कर रहे थे। और हाँ, उन भिक्षुओं में कुछ नए भी थे जो अभी-अभी संघ में शामिल हुए थे। और तभी वहां से एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान गुजरे। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, कमर पूरी तरह झुकी हुई थी और शरीर ऐसा लग रहा था मानो बस हड्डियों का ढांचा हो। वो एक लाठी के सहारे बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। उस लाचार इंसान को इस हालत में देखकर एक नौजवान भिक्षु वो जोर से हंस पड़ा। सोचिए, उसकी हंसी ने उस शांत माहौल को कैसे तोड़ दिया होगा। एक अजीब सी खलबली मच गई। अब उस भिक्षु की हंसी से सब कुछ बदल गया, लेकिन बुद्ध ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल एक गहरा सबक सिखाने के लिए किया। चलिए देखते हैं कैसे। बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, हंसो मत। जिस इंसान पर तुम हंस रहे हो वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो इसी पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। भिक्षु तो हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे माफ कीजिए बुद्ध, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक इंसान जो खुद इतना बेबस है, बीमारियों से घिरा है, वो मुझे क्या सिखा सकता है? और बस यहीं पर बुद्ध उस कहानी का कह सकते हैं कि असली राज खोलते हैं। एक ऐसी बात जो सिर्फ उस भिक्षु के लिए नहीं, हम सब के लिए है। बुद्ध ने बहुत शांति से जवाब दिया, ये बूढ़ा इंसान तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में। ये किसी के भी सोचने का नजरिया बदल सकती है। मतलब बुद्ध ने समझाया कि देखो, जिस बुढ़ापे और लाचारी पे तुम आज हंस रहे हो ना, वो कल तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। ये जो तुम्हारा सेहतमंद शरीर है, तुम्हारी सारी इंद्रियां जो काम कर रही हैं, तुम्हारी जवानी, ये सब कुछ वक्त के साथ चला जाएगा। वो बुजुर्ग इंसान तुम्हें बस यही याद दिला रहा है कि अभी तुम्हारे पास वक्त है। इस सेहत का सही इस्तेमाल करो, अच्छे काम करो। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस भिक्षु को अपनी गलती का, अपने घमंड का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और तय किया कि वो अपने सेहत का इस्तेमाल घमंड के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान पाने के लिए करेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाती है, और वो सच है हमारी सेहत। बुद्ध ने कहा है कि सेहत यानी कि स्वास्थ्य वो सबसे बड़ा तोहफा है जो हमें कुदरत से मिला है। ये सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, नहीं, ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जो हमें जिंदगी की किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तो सवाल ये है कि ये जो तोहफा है ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है? असल में ये हमारी पूरी जिंदगी की इमारत है जो 6 मजबूत खंभों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 6 पिलर्स सीधे सीधे हमारी लाइफ की क्वालिटी को तय करते हैं। क्या है ये? पहला, हमारा ध्यान और फोकस। दूसरा, जिंदगी में खुशी और आनंद। तीसरा, एनर्जी और ताकत। चौथा, हमारा मेंटल हेल्थ। पांचवा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मतलब इम्यूनिटी। और छठा, एक लंबी और अच्छी जिंदगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्यान की। देखिए, जब हमारा शरीर फिट होता है ना, तो दिमाग भी एकदम शांत और फोकस्ड रहता है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में ध्यान लगाना या किसी प्रोफेशनल के लिए सही फैसला लेना कितना आसान हो जाता है। दूसरा है आनंद। एक हेल्दी शरीर ही तो हमें घूमने फिरने, खेलने कूदने और अपने लोगों के साथ अच्छे पल बिताने की आजादी देता है ना? और तीसरा है एनर्जी। यही तो वो पावर है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाती है, हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ाती है, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। चौथा पिलर है मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ना बड़ा गहरा कनेक्शन है। अच्छी एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है।
5वां है इम्यूनिटी। ये हमारे शरीर का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है जो हमें वायरस और इन्फेक्शन से बचाता है। और छठा और आखिरी पिलर है लंबी जिंदगी। पर बात सिर्फ ज्यादा जीने की नहीं है, बल्कि जितने भी साल जिए उन्हें पूरी तरह से अच्छी सेहत और खुशी के साथ जिए। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो वो हमें यही इनाम देता है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि सारी समझ को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, क्योंकि ये तोहफा हमारी जिम्मेदारी भी तो है। तो याद रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, ये हमारे सपनों को पूरा करने की, हर मुश्किल से पार पाने की और एक सच्ची तरीके से अच्छी जिंदगी जीने की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, इस सबसे बड़े तोहफे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए ताकि हम इस कीमती देन की सही मायने में कद्र कर सकें।